एक साहब थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर थे एक अच्छे इदारे में, मैं उसका नाम ही लेना चाहता, वहाँ पे थे। एंड ही वाज अ ह्यूज गाय, मतलब काफ़ी वेटेड थे और वो बल्की थे। तो जो कि उनकी वेट की वजह से वो फिर उनके घुटने इतने नहीं रहे, बुज़ुर्ग हो चुके थे, तो वो व्हील चेयर पर आ गए और बड़े मुश्किल से व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने मैनेजमेंट ने बताया कि उनके घर वाले उनको लेके आए, और घर वाले सुब्हानअल्लाह 3 बेटे, तीनों को उन्होंने 2-2 पोर्शंस के घर बना के दिए, लेकिन किसी एक के पास भी कमरा नहीं था, ना उनके पास टाइम था कि वो अपने वालिद का ख्याल रख सकें और अपने वालिद को यहाँ पे छोड़ने आए। एक और शख्स अपने बाप को लेके आया और कहा कि मेरे बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है और मैं जॉब करता हूँ एक मॉल में, मुझे 12,000 सैलरी मिलती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह आई थिंक 9 से रात 8 बजे तक जॉब करता हूँ, तो मैं इनका ख्याल नहीं रख पाता, तो आप यहाँ पे। तो उन्होंने ऑफ़र की कि हम आपको 14,000 देंगे, आप अपने ही बाप का ख्याल रखें, यहाँ पे आप किसी और के पास ना जाएं, आपको 14,000 देंगे, आप अपने बाप का ख्याल रखें, खाना खिलाएं, टाइम गुजारें इनके साथ, और आपके जो टाइम देना है वो भी कम होगा, 9 to 5 उन्होंने बोला या कितना बोला। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता ये, एंड ही लेफ्ट। सुब्हान अल्लाह, दिस वाज सो शॉकिंग फॉर मी कि यार ये इसी दुनिया में हो रहा है। एंड आई लर्नड सो मेनी लेसन्स फ्रॉम दैट विजिट। मुझे अब ये बताएं, एक शख्स जिसकी औलाद, जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी और जवानी लगा दी उसने, वो औलाद आके ओल्ड होम्स में जाके छोड़ जाए, उस बाप का अंदर से क्या बचेगा, उसकी लाइफ में क्या रहेगा? उसको तो हर वक्त यही बात, दुख खा जाएगा उसे कि मेरी औलाद ने मुझे छोड़ दिया और मेरी औलाद ने मेरा सहारा नहीं बनी, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को ज़ाया किया। मेरी ज़िंदगी के बड़े प्लान्स थे, लेकिन जब वो आई तो मेरे सारे प्लान्स ख़त्म हो गए और वही मेरा प्लान बन गया, जिसके लिए मैंने फ़ीसें पूरी की और जिसके लिए मैंने झूठ भी बोला और मैंने क्या कुछ नहीं किया उसे कमाने के लिए, वो मुझे छोड़ गई। और एक और लेसन जो मैंने लर्न किया वो है कि अपनी औलाद की तरबियत हमें दीन पे करनी है। अगर हमने अपनी औलाद की तरबियत दीन पे ना की और अपने घर वालों की तरबियत दीन पे ना की तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारी इस इन्वेस्टमेंट का। और एक आखिरी चीज़ जो मैंने वहाँ पे लर्न की वो ये कि अल्लाह से बनाओ और बेशक किसी से ना बनाओ, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो साथ देता है, एक अल्लाह ही है जो कि आखिरी टाइम में सहारा देता है। पीपल थिंक देयर फादर इज़ ATM मशीन्स एंड देयर मदर्स आर नौकरानी, कि हमें खाना सर्व करेंगी, हमें बस पोछा लगाते हैं, घर साफ़ करते हैं, हमारी चीज़ें सेट हों और इनकी भी ज़रूरत नहीं है। और इनका जो बेस्ट फ्रेंड है वो इनका मोबाइल फ़ोन है और इनके दोस्त हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 15 चीज़ें मेरी उम्मत में जब आईं तो फिर हलाकत है, कैलेमिटी विल बी फॉल ऑन देम। और उनमें से 2 क्या, कि जब एक बंदा अपनी बीवी की तो अताअत करेगा लेकिन अपने माँ की नाफरमानी करेगा, व्हेन अ मैन ओबेज हिज वाइफ एंड डिसओबेज हिज मदर। और दूसरी चीज़, व्हेन अ मैन ही ट्रीट्स हिज फ्रेंड वेल एंड ही इज़ हार्श ऑन हिज फादर। अल्लाह अकबर। आज हम ये देखते नहीं हैं, बाप को थोड़ा टाइम देना पड़ जाए तो मुंह पे त्रेवड़ी बन जाती है, वो वक्त नहीं गुजारा होता। बाप अगर साथ बैठ जाए, पूछ ले कि बेटा कैसा दिन गुजरा, तो गुस्सा आ जाता है, और दोस्तों के साथ खिला रहा है और हंस रहा है और गप्पे मार रहा है और तालियां चल रही हैं और घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन वालिद को 5 मिनट भी देना है इसके लिए अजाब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से अनतलिदल अमत रब्बतहा, लोंडी अपने मास्टर को जनेगी। और उलमा इसकी एक तफसीर में बयान करते हैं कि बच्चों का इतना बुरा अखलाक होगा अपने वालिदैन से कि जैसे वो मालिक हैं और इनकी जो माँ बाप हैं वो उनकी लोंडी हैं और जो है ना वो स्लेव्स हैं, एज इफ किड्स आर मास्टर्स एंड पेरेंट्स आर स्लेव्स। इस तरह से उनके साथ रवैया रखेंगे।